हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संशील, प्राइमरी वाला। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्राइमरी वाला। और आइए देखते हैं हमारी शिक्षण योजना, शिक्षा डायरी कैसे भरनी है 17 फरवरी से लेकर लास्ट फरवरी तक कक्षा 5 के लिए। तो भाषा में सारे पाठ समाप्त हो चुके हैं। यदि नहीं हुआ तो हम पहला देख लेंगे कैसे क्या काम करना है। पिछला हो गया है तो हम पार्ट 1 से 4 की पुनरावृत्ति करेंगे एवं रेमेडियल कार्य करेंगे। गणित में पाठ 21 नया चलेगा, आंकड़े। इसमें प्रकरण है दैनिक जीवन में आंकड़ों का महत्व। तो बच्चों को हम आंकड़े के बारे में बताएंगे, क्या होता है, उसको चार्ट के माध्यम से, सारणी के माध्यम से समझ कर विकास करेंगे एवं दक्षता कौशल अभ्यास करवा के गृह कार्य दे देंगे। EVS में पाठ 18 भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। इस पाठ का वाचन होगा एवं इस पर समृद्ध चर्चा करेंगे। संस्कृत में समाप्त हो चुका है पाठ्यक्रम, तो हम समस्त पाठों की पुनरावृत्ति करवा लेंगे। 18 फरवरी में भाषा 5 से 7 लेसन, इस पाठ का दोहराव करवा लें, श्रुत लेख करवा लें और अन्य शब्दावली विकास के लिए हम इमला बोल सकते हैं। और गणित में पाठ 21, इसका प्रकरण होगा आंकड़े का विभिन्न कार्यों को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना। इसके लिए हम चार्ट चित्र के माध्यम से आंकड़ों पर अभ्यास कार्य करवाएंगे। ऐसे ही EVS में हम पाठ 18 भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था, इसमें जो कुछ टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसके बारे में समृद्ध चर्चा करेंगे, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में करेंगे। संस्कृत में समस्त पाठों की पुनरावृत्ति प्लस रेमेडियल कार्य। 19 फरवरी में भाषा पाठ 7 से 10, समस्त पाठों की पुनरावृत्ति एवं आकलन। गणित में पाठ 21 आंकड़े, आरेख से संबंधित आंकड़े और आरेख का चार्ट बनवाना सिखाएंगे। तो आरेख के रूप में सारणी बनाकर समृद्ध चर्चा और अभ्यास कार्य हो जाएगा। फिर EVS में भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था, न्यायालय है, उच्च न्यायालय क्या होता है और जो लोकल न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है, उस पर क्या है विचार, सारे चर्चा करेंगे और पाठाभ्यास शुरू कर देंगे। 20 फरवरी में भाषा में पाठ 11 से 14 का हम दोहराव कर लें और रेमेडियल कर लें। गणित में पाठ 21 आंकड़े कार्यपुस्तिका पर कार्य करवा लें, कार्यपत्रक जो है उसको भरवा लें और गृह कार्य भी दे दें। EVS में भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था, पाठ संबंधी अभ्यास कार्य और गृह कार्य। इंग्लिश में पाठ 1 से 4 का दोहराव करवा लें, क्योंकि इसके भी चैप्टर समाप्त हो गए हैं। 21 फरवरी में भाषा में पाठ 15 से 17 की पुनरावृत्ति, गृह कार्य और अभ्यास कार्य करवा लें। गणित में आंकड़े जो पाठ है वो संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति करवा लें। EVS में पाठ 19 शुरू करें नया, लास्ट चैप्टर है ये, राष्ट्रीय एकता। इस पाठ पर समृद्ध चर्चा होगी एवं गृह कार्य दे देंगे। और इंग्लिश में पाठ 5 से 8 पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य। 22 फरवरी को भाषा में पाठ 18 से 21 पाठ पुनरावृत्ति एवं आकलन अभ्यास कार्य। गणित में पाठ 20 एवं 21 साप्ताहिक टेस्ट प्लस आकलन कर लें हम। EVS में पाठ 19 राष्ट्रीय एकता, पाठ संबंधी अभ्यास कार्य करवा लें। और इंग्लिश में पाठ 1 से 8 का हम रिटन टेस्ट ले सकते हैं। 24 तारीख में भाषा संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति करवा लें। भाषा में पाठ 1 से 12 का हम लिखित टेस्ट ले लें, आकलन करवा लें, अच्छे से दोहराव हो जाए वार्षिक परीक्षा की। गणित में संपूर्ण पाठों की पुनरावृत्ति, पाठ 1 से 10 का टेस्ट ले लें, आकलन करवा लें। EVS में पाठ 19 राष्ट्रीय एकता, पाठ संबंधी अभ्यास कार्य। और इंग्लिश में पाठ 9 से 15 का रिवीजन करवा लें, टेस्ट ले लें। 25 फरवरी में पाठ 13 से 21 का आकलन और टेस्ट करवा लें। गणित में आकलन टेस्ट ले लें पाठ 11 से 21 तक का, और गृह कार्य भी दे सकते हैं। EVS में पाठ 19 राष्ट्रीय एकता, कार्यपुस्तिका पर कार्य करवा लें। और इंग्लिश में पाठ 16 से 17 एवं ग्रामर पार्ट जो है उसका रिवीजन और टेस्ट ले लें। तो इतना काम करने के बाद 26 तारीख को शिवरात्रि भी है, और उसके बाद जो बचेंगे हमारे पास 2-4 दिन वार्षिक परीक्षा के लिए, उसमें हम लोग वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए समस्त पाठों का दोहराव, पुनरावृत्ति और रेमेडियल कार्य कर लें। और इसी प्रकार इस वर्ष का, इस सत्र का हमारा जो है वो समाप्त होगा, कक्षा 5 की शिक्षा डायरी शिक्षण योजना भरना। तो फिर अन्य
और नए सत्र के लिए हम फिर से तैयारी करेंगे। तब तक के लिए मैं AR संगशील, टाटा एंड गुड बाय।